गांधी मेमोरियल अस्पताल के वार्ड बॉय ने युवती के साथ रूम में किया गलत काम, युवती ने लगाया आरोप। रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल के अधीन स्थित गांधी मेमोरियल अस्पताल में अपनी मां का इलाज कराने आई युवती के साथ वार्ड बॉय ने रूम में किया गलत काम और रोड में फेंका, युवती ने लगाया आरोप। संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने इस तरह की घटना से किया इनकार। वहीं पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने युवती के साथ छेड़छाड़ होना बताया। सत्यता क्या है पता नहीं। नहीं, गैंग रेप की बात बिल्कुल भ्रामक है, बिल्कुल असत्य है और स्पष्ट रूप से बच्ची के इंटरनल एग्जामिनेशन में डॉक्टरों ने पाया है प्राइवेट पार्ट्स से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, प्राइवेट पार्ट्स के चारों तरफ ऐसे कोई साइन सिम्टम नहीं थे, बच्ची के पूरे शरीर में ऐसे कोई खरोंच या इस टाइप के कोई रिटेलिएशन के कोई निशान नहीं थे। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि गैंग रेप हुआ या इस प्रकार का कुछ हुआ। हाँ, फिजिकल असॉल्ट हो सकता हुआ हो। अब चूंकि ये बात कैसे उठी कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, तो चूंकि जब कोई 1:30-2 बजे रात एक कोई महिला ऐसे आती है, एक बच्ची के साथ आती है, तो डॉक्टर को लगता ही है 10 में से 8 केस में ऐसा होता है कि हो सकता है ऐसा कुछ इसके साथ गलत हुआ हो। तो उसके साथ ऐसा उन्होंने प्रथम दृष्टया उसको माना, लेकिन जब बाद में एग्जामिनेशन हुआ तो निश्चित रूप से कोई भी रेप की पुष्टि नहीं हुई अभी तक। और इसके बाद लड़की बाकायदे अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से वो उठ के चली गई बिना बताए वहां के डॉक्टरों। 9 तारीख को 9 जून को शाम को पुलिस के पास कुछ अपुष्ट उससे आ रहा था कि एक बालिका के साथ गलत कार्य हुआ है, रेप हुआ है, और जिसके संबंध में फिर हमने तस्दीकी पता रसी स्टार्ट कर दी थी। कुछ जानकारियां हमको हॉस्पिटल से मिली, जिसके आधार पे हमको जो बालिका है और उसका संपर्क और ओसाइची मिली। हमने बालिका की माँ से संपर्क किया, रात में संपर्क किया, फ़ोन से बात किया और उनसे बात किया कि अगर आपको कोई रिपोर्ट करानी है, कुछ भी कराना है, कुछ आपके साथ गलत हुआ है, बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमारे पास आएँ और रिपोर्ट करें। उस समय उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई रिपोर्ट नहीं कराना चाहते, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। उसके उपरांत फिर अगले दिन फिर हमने एक टीम भेजी, सिविल में हमारे अधिकारीगण गए और तो उनके घर पे कोई नहीं मिला हमें। तो उसके बाद फिर करीब 12:30-1 बजे हमें हॉस्पिटल से एक लिखित सूचना आई कि यहाँ पे एक लड़की को एडमिट किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट 2 व्यक्तियों द्वारा, यानी लैंगिक अपराध 2 व्यक्तियों द्वारा उसमें लिखित हुआ था। और उस सूचना को हमने दर्ज किया और उसके बाद उसका हमने जांच स्टार्ट कर दी, फॉर्मल जांच हमने इसमें स्टार्ट कर दी। इसी बीच हमारे फैमिली से हमारा संपर्क फिर से हुआ, तो उन्होंने बताया कि हम किसी दूरस्थ स्थान पे हम अपना बयान और अपना कथन और वो सारी चीज़ देना चाहते हैं। तो उसके बाद उनको एक जगह बताई गई, वहाँ पे हमारी टीम भी पहुँच गई सिविल में और उनके फैमिली भी आ गई। और उसके बाद वहाँ पे लड़की के बयान कल शाम को देर रात में दर्ज हुए थे, और जिसमें उसने 2 अज्ञात लोगों द्वारा छेड़छाड़ की घटना बताई थी। उस दिन ना से लेडीज आई थी, तो उन्होंने मेरे से नंबर नाम वगैरह सब लिखवाया। उन्होंने बोला ज़रूरी लिखवा दो, तो मैंने उसमें लिखवाया सब नंबर वंबर। मतलब उन्होंने ले जाकर वहाँ रखा जहाँ सिस्टर बैठती हैं, तो वहाँ वो महेंद्र भी वहीं बैठा था टेबल में। उन्होंने उसी टेबल में रखा, बगल में चेयर रख के वही बैठा था। तो फिर उसके बाद मैं चली आई वहाँ से। उसके दूसरे दिन मेरे से मैसेज आया, हाय। तो मैं पूछी कौन? तो उसने बोला तुम्हारी फ्रेंड। तो मैंने बोला कहाँ से? तो उसने बोला बाद में बताती। तो मैंने नंबर सेव कर लिया, मैंने सोचा मेरी कोई फ्रेंड होगी। फिर मैंने स्टेटस लगाया तो उसने मेरी स्क्रीनशॉट ली फोटो की, और दूसरे दिन उसको एडिट करके मेरे इसमें भेजा और बोला कि अगर मैं जो बोलता हूँ वो करो, जहाँ बुलाता हूँ वहाँ, वरना मैं वायरल कर दूँगा तुम्हारी फोटो तुम्हारे पेरेंट्स को भी भेज दूँगा। तो मैं उस दिन नहीं गई, उसके बुलाने पे मैं नहीं गई। फिर दूसरे दिन बुलाया, मैं उस दिन भी नहीं गई। फिर एक दिन वो रात में मैंने बोला मेरा गला दर्द हो रहा। उसने मुझे 2 टैबलेट दी थी, जिसमें से एक मैंने 7 बजे खाई थी, एक 11 साढ़े 11 के लगभग खाई। उसने बोला 2-3 घंटे में इसका असर होगा। तो उसके बाद फिर मुझे रात में मैसेज किया, बोला कॉल करो। मैंने उसे कॉल किया, बोला कि 1 बजे के लगभग तुम वो सुपर के गेट के पास आ जाना। मैं गई 1 बजे सुपर गेट के पास। वहाँ से मतलब मेरा बहुत सर घूम रहा था, बहुत हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। तो मैं बोली कि मेरी फ़ोटो डिलीट कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसने बोला कि पहले रूम चलो तुम। तो मैं रूम नहीं जा रही, तो मुझे मतलब घसीटा हाथ पकड़ खींच से लेके गया है रूम। उसके बाद जैसे आधे रास्ते में पहुँचा तो यहाँ हॉस्पिटल से किसी का फ़ोन आया था। तो उन्होंने ये हॉस्पिटल में उन्होंने ये बोला कि यहाँ से एक लड़की गायब हुई है, तो क्या तुम गायब की हो? तो उसने कुछ नहीं बोला, फ़ोन काट दिया और फ्लाइट मोड में डाल दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मुझे बोला कि वहीं पास मैं गिर भी गई। उसके बाद मैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे रूम ले गया और रूम में मेरे साथ गलत भी किया है वो।
और उसके बाद ला के मुझे रोड में छोड़ भी दिया है वो।